बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इस तालीमी यूट्यूब चैनल बाज़ीचे अतफ़ाल में आप तमाम व्यूवर्स का दिली खैर मक़दम है। इस सबक में बहुत ही प्यारे अंदाज में इस बात का दर्स दिया गया है कि दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। ये इंसान के देखने का नज़रिया तय करता है कि वो किस चीज़ को बेकार और किस चीज़ को कारआमद समझता है। इस सबक में इस नुक्ते पर भी रोशनी डाली गई है कि इंसान बहुत खुदगर्ज़ होते जा रहे हैं। वो हर चीज़ में अपना फ़ायदा ही तलाश करते हैं। उनको किसी की ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं। इस दुनिया में अगर चैन से रहना है तो सामने वाले को उसके फ़ायदे की चीज़ दो तो वह आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, वरना नहीं। जबकि ये बात अखलाकियात के बिल्कुल बरअक्स है, मगर यही सच है। उर्दू बाल भारती दूसरी जमात के तमाम असबाक की वीडियो माँ मशक़ी सरगर्मियों के हमारे यूट्यूब चैनल बाज़ीचे अतफ़ाल पर ख़ास आप तमाम असातिज़ा और तलबा व तालबात के लिए दस्तयाब हैं। आपसे गुजारिश है कि प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर मुलाहज़ा फ़रमाएँ। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 17 आम का पेड़, सफ़ा नंबर 68 पर। किसी बस्ती में एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान के करीब आम का एक पेड़ था। गर्मी के मौसम में दुकानदार उसकी छांव में अपने घर वालों के साथ बैठता। उसके बच्चे पेड़ के साए में खेलते। आम का मौसम आता तो दुकानदार के घर वाले मीठे मीठे आम खाते। इसी पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले भी थे। धीरे धीरे वो पेड़ सूखता चला गया। अब जब दुकानदार दोपहर में आराम के लिए बिस्तर पर लेटता तो चिड़ियों की चहचहाहट से उसे नींद ना आती। एक दिन उसने सोचा, ये पेड़ बिल्कुल बेकार है, अब इस पर फल भी नहीं लगते। चिड़ियों का शोर अलग मेरी नींद खराब करता है, इसको तो काट देना ही बेहतर है। ये सोचकर दुकानदार ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी बीवी से कहा, मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। बीवी ने उसे पेड़ काटने से रोका, मगर दुकानदार ने उसकी एक ना सुनी। चिड़ियों को जब दुकानदार के इरादे का पता चला तो वो बहुत घबराईं। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि दुकानदार को किसी तरह इस काम से रोकना चाहिए। दुकानदार जब पेड़ के करीब आया तो एक चिड़िया फुदक कर नीचे आई और बोली, दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो, ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। दुकानदार बोला, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या, बड़े बड़े जंगल पड़े हैं दुनिया में, वहाँ जाकर रहो, ये पेड़ किसी काम का नहीं। दोपहर में तुम सब मिलकर शोर मचाती हो जिससे मेरी नींद खराब होती है, मैं इसे ज़रूर काटूंगा। दूसरी चिड़िया शाख पर से बोली, बाबा, हम आपसे वादा करते हैं कि इसके बाद दोपहर में कभी शोर न मचाएंगे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मैं इसे काटने जा रहा हूँ। ये कहकर दुकानदार आगे बढ़ा ही था कि पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतर कर आया और बोला, सेठ जी, हमारी बात सुनो, हम आपको फ़ायदे की एक बात बताते हैं। फ़ायदा? कैसा फ़ायदा? दुकानदार चिड़े की बात ध्यान से सुनने लगा। इस पेड़ के ऊपर शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है। अगर तुम इसे उतरवा लो और बेच दो तो बहुत से रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। आगे भी शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती रहेंगी, तुम्हें फ़ायदा होता रहेगा। चिड़े की ये बात दुकानदार की समझ में आ गई। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और चिड़ियों से बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रही हो तो मैं इस पेड़ को नहीं काटता, मगर याद रखो,
दोपहर में शोर ना मचाना, ये मेरे सोने का वक्त होता है। हाँ दुकानदार बाबा, दोपहर में अब हम खामोश रहेंगे। दोनों चिड़ियों ने अपनी साथी चिड़ियों को ये खुशखबरी सुनाई और ख़बरदार किया, देखो दोपहर में शोर मत मचाना, दुकानदार की नींद ख़राब होती है। बूढ़े चिड़े ने ये बात सुनी तो कहा, अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को कभी ना काटेगा, इसे इस पेड़ से शहद जो मिलता रहेगा। ये सुनकर सारी चिड़ियाँ खुशी के मारे चहचहाने लगीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बाज़ीचा अतफ़ाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी ऐसी ही तालीमी, निसाबी और तरबियती वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ज़िंदगी गुजारने के हर एक के अपने कुछ उसूल होते हैं और बिना उसूलों वाली ज़िंदगी बेकार है। किसी का उसूल अखलाकियात पर मबनी सुनहरे उसूलों के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजारना होता है, जो बिल्कुल सही है। मगर कुछ लोगों का उसूल सिर्फ़ माल व दौलत का हुसूल और अपनी ज़िंदगी को पुरतायुश बनाना ही होता है। ज़िंदगी को आरामदा बनाना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। इंसान एक समाजी जानवर है और समाज में हर तरह के लोग होते हैं। हमें चाहिए कि जो हमसे कमतर हैं हम उनका ख्याल रखें और जुल्म व ज़्यादती से बचें। हुकूक की अदायगी में पशपेश न करें। अदल व इंसाफ का दामन कभी अपने हाथों से ना छूटने दें। और सिर्फ़ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हमारे अच्छे सलूक के हकदार हैं। इसके अलावा रही बात फ़ायदे की, तो खैर और शर तो हर चीज़ में मौजूद होता ही है। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो किस तरह शर से बचता है और खैर से फ़ायदा हासिल करता है। मश्की सरगर्मियाँ, देखो, पढ़ो और लिखो। दोपहर, दोपहर। मशवरा, मशवरा। वास्ता, वास्ता। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। हमारी, हमारी। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। नंबर 1, चिड़ियों के घोंसले कहाँ थे? इसका जवाब है आम के दरख्त पर। नंबर 2, आम के पेड़ पर फल क्यों नहीं लगते थे? इसका जवाब है धीरे धीरे वो पेड़ सूख गया था। नंबर 3, दुकानदार को दोपहर में नींद क्यों नहीं आती थी? इसका जवाब है चिड़ियों के शोर की वजह से। नंबर 4, आम के पेड़ पर फ़ायदे की चीज़ कौन सी थी? इसका जवाब है शहद का छत्ता। नंबर 5, दुकानदार को रुपए कैसे मिलते? इसका जवाब है शहद का छत्ता बेचकर। दिन और रात को चंद हिस्सों में बांटा गया है। इनके अलग अलग नाम हैं। उनको वक्त के हिसाब से सही खानों में लिखो। पहले खाने में हम लिखेंगे सुबह, दूसरे खाने में लिखेंगे दोपहर, तीसरे खाने में लिखेंगे शाम और आखिरी और चौथे खाने में हम लिखेंगे रात। खाली जगह में लफ्ज़ लिखो। पहला, पेड़ पर चिड़ियों के सिफर सिफर भी थे। खाली जगह में हम लिखेंगे घोंसले। नंबर 2, चिड़ियों का शोर अलग मेरी सिफर सिफर ख़राब करता है। खाली जगह में हम लिखेंगे नींद। नंबर 3, एक चिड़िया सिफर सिफर कर नीचे आई। खाली जगह में हम लिखेंगे फुदक। नंबर 4, इसके बाद सिफर सिफर में कभी शोर ना मचाएंगे। खाली जगह में हम लिखेंगे दोपहर। नंबर 5, सारी चिड़ियाँ खुशी के मारे सिफर सिफर लगी।
खाली जगह में हम लिखेंगे चहचहाने। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही तस्वीर से जोड़ो। नंबर 1, शहद का छत्ता। इसके सामने शहद के छत्ते की तस्वीर है, हम इसके साथ इसकी जोड़ी लगाएंगे। दूसरा है चिड़िया, चिड़िए की तस्वीर के साथ इसकी जोड़ी लगाएंगे। नंबर 3, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी की तस्वीर के साथ इसकी जोड़ी लगाएंगे। नंबर 4, पेड़ की शाख, इस शाख की तस्वीर के साथ हम इसकी जोड़ी लगाएंगे। दी हुई मिसाल की तरह खाली जगह में सही लफ्ज़ लिखो, जैसे अम्मी, अब्बा। नंबर 1, लड़की, इसके आगे हम लिखेंगे लड़का। नंबर 2, चिड़िया, इसके आगे हम लिखेंगे चिड़ा। नंबर 3, इसके खाली जगह में हम लिखेंगे बकरी। नंबर 4, मुर्गी, इसके आगे खाली जगह में हम लिखेंगे मुर्गा। नीचे दिए हुए जुमले किसने किससे कहे। नंबर 1, मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। इस जुमले को दुकानदार ने अपनी बीवी से कहा। नंबर 2, ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। इस जुमले को एक चिड़िया ने दुकानदार से कहा। नंबर 3, इस पेड़ के ऊपर शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है। इस जुमले को बूढ़े चिड़ा ने दुकानदार से कहा। नंबर 4, मगर याद रखो दोपहर में शोर न मचाना। इस जुमले को दुकानदार ने चिड़े से कहा। नंबर 5, अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को कभी ना काटेगा। इस जुमले को बूढ़े चिड़े ने बाकी चिड़ियों से कहा। चीज़ और इसे काटने के औजार की जोड़ी लगाओ। यहाँ पहली तस्वीर हमारे सामने है दराती की, जिसकी जोड़ी हम लगाएंगे घास के साथ। दूसरी तस्वीर है कुल्हाड़ी की, जिसकी जोड़ी लगाएंगे हम जलाने की लकड़ी के साथ। तीसरी तस्वीर है करवट की, जिसकी जोड़ी हम लगाएंगे पटरी के साथ। चौथी तस्वीर है छुरी की, जिसकी जोड़ी हम लगाएंगे सब्ज़ी के साथ। जब किसी से कोई बात पूछी जाए और इसे लिखना हो तो बात यानी जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। नीचे दिए हुए जुमलों के आगे सवालिया निशान लगाओ। नंबर 1, हम कहाँ जाएंगे। नंबर 2, मुझे क्या। नंबर 3, फ़ायदा, कैसा फ़ायदा। सही जोड़ी लगाकर तीसरे खाने में पूरा जुमला लिखो। पहला जुमला है अहमद मैदान में दौड़। इसकी जोड़ी लगाएंगे हम रहा है के साथ और इस तरीके से ये पूरा जुमला बनेगा अहमद मैदान में दौड़ रहा है। दूसरा जुमला है ज़ैनब स्कूल जा। इसका जोड़ी लगाएंगे हम रही है के साथ और पूरा जुमला इस तरीके से होगा ज़ैनब स्कूल जा रही है। तीसरा जुमला है जाहिद, इमरान और अब्दुल्ला पढ़। इसकी जोड़ी हम लगाएंगे रहे हैं के साथ और पूरा जुमला इस तरीके से बनेगा जाहिद, इमरान और अब्दुल्ला पढ़ रहे हैं। आखिरी जुमला इज़्ज़ा, नरगिस और नादिरा खेल। इसकी जोड़ी हम लगाएंगे रही हैं के साथ। पूरा जुमला इस तरीके से होगा इज़्ज़ा, नरगिस और नादिरा खेल रही हैं। लकीर खींचे हुए लफ्ज़ों के लिए सबक में जो लफ्ज़ आए हैं उन्हें लिखो। नंबर 1, दुकान के करीब आम का एक दरख्त था। हम लफ्ज़ दरख्त की जगह पेड़ लिखेंगे। नंबर 2, चिड़ियों की चूं चूं से उसे नींद ना आती। चूं चूं की जगह हम चहचहाहट लिखेंगे। नंबर 3, पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतरकर आया। टहनी की जगह हम शाख लिखेंगे। नंबर 4, तुम्हें नफ़ा होता रहेगा। नफ़ा की जगह हम फ़ायदा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे।
नंबर 5, तुम दोपहर में गुल ना मचाना। लफ्ज़ गुल की जगह हम शोर का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, आपको पता है उर्दू ज़बान में कुछ ऐसे लफ्ज़ भी हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन उनके मानी में फ़र्क होता है, और ये फ़र्क उस लफ्ज़ के किसी हर्फ, ज़बर, ज़ेर या पेश के फ़र्क की वजह से होता है। हम ज़ैल में कुछ ऐसे लफ्ज़ों को देखेंगे। अगर आप मज़ीद अल्फाज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल बाज़ीचा अतफ़ाल की प्लेलिस्ट उर्दू ग्रामर पर जाकर देख सकते हैं। नुक्ता, नुक्ता, कमर, कमर, शेर, शेर, बाग, बाग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।